ਸਾਥੀਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦੇ हैं, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਕਵਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं और ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੀ ਰਾਸਤੇ हैं ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, सोचन नाल और एक कहन नाल कि काश एक काम हो जाऊँ तो मैनू फ़ायदा हो जाओ। थानू फ़ायदा चाहिए है तो थानू मेहनत भी करनी पाओ। बिना मेहनत तुसी कुछ नहीं पा सकते। थानू केस च केस दे फैट ते केस दे स्ट्रक्चर च और जो लीगल पोजीशन है उस दे मेहनत करनी पाओ और इस दे नाल थानू खुद भी अपडेट होना पाओ। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि जो एडवोकेट होंगे हैं, जो कंसर्न एडवाइज़र होंगे हैं, एक केस लड़ते हैं ओल्ड लॉ विच, और ओल्ड लॉ ओल्ड लीगल पोजीशन थानू किसी भी रूप में हेल्प नहीं कर सकती है। ओल्ड लॉ थानू किसी भी रूप में कोई भी राहत नहीं दे सकता है। थानू रिसेंट अपडेट रहना पाऊँ, रिसेंट रिसर्च करने पाऊँ और रिसेंटली की व्यू कोर्ट से निकल के आ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच थानू उस विच काम करना पाऊँ। मैं जानता काम आसान नहीं है, तुसी लीगली इक्विपमेंट नहीं हो, पर थानू प्रयास करना पाऊँ। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं केस डिस्कस कर रहे हैं। इस केस से क्यों होया अक्यूज में प्रोसिक्यूट किया गया सेक्शन 7 सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच केस चलिया। ट्रायल कोर्ट ने एक्विट किया, स्टेट ने अपील फाइल की और कई पॉइंट जो है स्टेट ने स्पेसिफिक किए। फॉर एग्जांपल डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, रिकवरी ऑफ मनी है, अदर पैरामीटर्स है, पेंडेंसी ऑफ वर्क है। तो जजमेंट ट्रायल कोर्ट का जो है वो इंप्यूग्न है, इसको सैटिस्फाइड किया जाए, इंटरफेयर किया जाए। तुम सब जानते हो कि जदों भी एक्विटल होंदा है तो थोड़ा जो बेसिक राइट कानून च है द राइट दैट यू शैल बी डीम टू बी इनोसेंट, इसनों और स्टैंड जो है मिल जाती है। और अपीलांट कोर्ट ਨੂੰ इंटरफेयर करने लिए स्पेसिफिक करना पो कि जजमेंट जो एक्विटल का है वो गलत ग्राउंड है, जजमेंट जो है रीजनेबल नहीं है। इस तरह के पैरामीटर अगर प्रोसिक्यूशन स्टेबल नहीं कर पाता है तो इस करके कोई भी रिलीफ प्रोसिक्यूशन को ग्रांट नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तुसी कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ भी थानू मैं कम्यूनिकेट कर रहा हाँ तुसी नोट करो, वर्कआउट करो, निश्चित तौर पर आप जीतू। फ्रेंड्स मैं शुरू करता हाँ आज द प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट पास किया गया है बाय मद्रास हाई कोर्ट। जजमेंट प्रोनाउंस किया गया 15 जून 2023 ਨੂੰ। जजमेंट के फैक्ट की है तुम नोट कर लो। इस केस से एक अपील फाइल की है स्टेट ने एज पर सैक्शन 378 सब क्लॉज 4 ऑफ CRPC ए राइट देना है स्टेट टू फाइल द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। इस केस से क्यों है कि अक्यूज को कन्वर्ट किया गया सेक्शन 7 सेक्शन 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच अल्टीमेटली इसमें एक्विट किया गया। स्टेट की की अपील सी कि जजमेंट को सैटिस्फाइड किया जाए और अक्यूज को कन्वर्ट किया जाए। साथियों बेसिक फैक्ट इस केस से की है कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है ए फार्मर है, इसकी एग्रीकल्चर लैंड है, इसके मेजरमेंट लिए इसने कम्यूनिकेट किया तहसीलदार को। 2 बारी किया, एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई, फिर तीसरी बारी किया और रिक्वेस्टेड अमाउंट जो है जमा कराया। इसका कहना यह है कि कंसर्न तहसीलदार ने सर्वे ली और फर्दर प्रोसीडिंग ली मेरे को 3000 रुपये जो है एज अ ब्राइब जो है डिमांड किए। इसका यह भी कहना कि तहसीलदार मैंने स्पेसिफिक किया है कि जो हार तेरी पहले तो अर्जी का हुआ है वही हाल इस अर्जी का भी हो जाऊँ, तू मैनू 3000 रुपये बतौर रिश्वत नहीं देता है। तो इस करके इसने कंप्लेंट जो है फाइल करने का सोचा, पर उस वेले जो है कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट डिमांड जो है वो जून से है 3 जून 2006 ਨੂੰ, पर उस वेले कोई भी कंप्लेंट जो है दाखिल नहीं की। उसके बाद इसका कहना यह है कि मैं दोबारा जो है मिलिया कंसर्न अक्यूज को 31 जुलाई 2006 ਨੂੰ। इस वक्त भी जो है रिश्वत मांगी गई पर मैंने डिस्काउंट दिता गया। बड़ी चंगी गल है, रिश्वत से भी डिस्काउंट होता है, कंसेशन होता है। इस बारी की डिमांड हुई 3000 नहीं, इस बारी डिमांड हुई 1500 रुपया। और उसके बाद इसने कंप्लेंट जो है सबमिट की विजिलेंस को 1 अगस्त 2006 ਨੂੰ। उसके बाद इस मैटर से इंक्वायरी हुई, इस मैटर की प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हुई, इस मैटर की पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग हुई और अल्टीमेटली अक्यूज ने जो है रेड एंड कॉर्ड किया गया। कंसर्न नोट में जो है रिकवर किया गया, उससे फिनोफ्थलीन टेस्ट होया और पॉजिटिव आया। संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है चार्जशीट फाइल की गई। साथियों तुम गल जो है नोट कर लो, लुकिंग एट द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कोर्ट ने जो है अक्यूज को एक्विट किया। कोर्ट के 3 ग्राउंड सी कि जो कंप्लेनेंट है उसकी स्टोरी जो है टोटली डाउटफुल है, नंबर 1। नंबर 2 जो स्टेटमेंट है उसके बीच मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है। नंबर 3 कोई भी विटनेस इस तरह के बयान नहीं देता है कि आप अक्यूज जो है कन्वर्ट कर सकूँ। इस करके कोर्ट ने अक्यूज जो है एक्विट किया। साथियों तुम गल जो है नोट करो कि इस केस से अक्यूज जो एक्विट हुआ, ट्रैप हुआ, उसके बाद जो है स्टेट जो है हाई कोर्ट से गया। स्टेट के कई पॉइंट सी तुम नोट करो पॉइंट वाइज पॉइंट।
सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸਾਥੀਓ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 23/6/2006 ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੈ कि वर्क जो है परिवादिता वो पेंडिंग है विद द कंसर्न अक्यूज। यह गल भी जो है स्पेसिफिक है कि जो कंसर्न अक्यूज है उससे डिमांड की 3000 दी एज अ ब्राइब। यह गल भी स्पेसिफिक है कि इसमें मेजरमेंट करना सी। यह गल भी स्पेसिफिक है कि वेरीफिकेशन से, प्री ट्रैप से, पोस्ट ट्रैप से सारी गल्लां दी पुष्टि भी हुई है। तो इसका यह कहना सी जो कंसर्न प्रोसिक्यूशन है वो वीक नहीं सी। प्रोसिक्यूशन का जो फैक्ट सी, जो एविडेंस सी और रिकॉर्ड तो है और सारी गिल्ड जो है प्रूव करता है, इस करके जो जजमेंट है वो इंप्यूग्ड है, इसमें सैटिस्फाइड किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क से जो मनी है वो कंसर्न अक्यूज जो है रिकवर हुई है, इस कारण एक्विटल जो है बैड है। उन्होंने यह भी कंटेंशन सी कि सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दा जो प्रिजम्पशन है वो ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि जो डिमांड है और एक्सेप्टेंस है वॉलंटरी है, इसनों खंडित नहीं किया गया है और इस करके प्रिजम्पशन नाल अक्यूज को कन्वर्ट ईजिली किया जा सकता है। इन्हों का यह भी कहना चाहिए अक्यूज का जो डिफेंस है वो प्रोबलाइज नहीं है, इट इज़ अ कॉन्कॉक्टेड डिफेंस, क्योंकि जो भी थ्योरी सेटअप की गई है अक्यूज ने और थ्योरी किसी भी रूप में उसकी कोई मदद जो है नहीं करती है। इन्हों का यह भी कहना है कि अक्यूज अगर फाइल ते दिखता है और रिकॉर्ड ते दिखता है, एविडेंस करके दिखता है और ट्रायल कोर्ट ने सही माइंड अप्लाई नहीं किया है और डिफरेंट व्यू पॉसिबल है, तो कोर्ट जजमेंट को रिवर्स करके अक्यूज को कन्वर्ट कर सकता है। इस करके स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाने दे जजमेंट से रिलाई किया गया। जजमेंट साइट हुआ है 2009 SCC पेज 271 और इस करके निवेदन किया गया कि अक्यूज जो है कन्वर्ट किया जाए, पर कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है कि जदों भी प्रोसिक्यूशन केस लेके आंदा है तो प्रोसिक्यूशन को 3 गल्लां जो है प्रूव करनी है। नंबर 1 डिमांड इज स्पेसिफिक एंड वॉलंटरी, एक्सेप्टेंस स्पेसिफिक एंड वॉलंटरी, एंड रिकवरी इज ऑल्सो स्पेसिफिक एंड रिकवरी डायरेक्टली कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम, और कोई भी डिस्प्यूट जो है इस केस से नहीं है। पर इसका डिफेंस की सी कि मैं कोई रिश्वत नहीं मांगी, नोट जो है थ्रश किए गए और उसके बाद टीम आ गई, मैंने ट्रैप किया, मैं ना रिश्वत मांगी ना प्राप्त की। इस डिफेंस की पुष्टि जो है डिफेंस वर्जन भी करता है, तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि जब भी कोई डिफेंस रिकॉर्ड से आता है और इस गल की पुष्टि करता है और प्रोसिक्यूशन उसे स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं कर पाता है, अपने फैक्ट भी जो है इजीली प्रूव नहीं कर पाता है, तो इस करके अक्यूज को कन्विट या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने जो है अपील को डिसमिस करने के ऑर्डर पारित किए। तो फ्रेंड्स इस केस से क्यों ऐसे कि 3 मेजर डिफेक्ट सी। नंबर 1 कंप्लेंट जो है कोऑपरेट नहीं करता एफिशिएंटली। इन दैट केस कंप्लेंट वाज नॉट हॉस्टाइल। प्लीज़ नोट दैट कंप्लेंट जो है कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि जो भी थ्योरी लेके चलता है और जो चीज़ जिरा है उससे गंभीर विरोधाभास है, इस करके उसनों रिलाई नहीं किया जा सकता। अदर विटनेस भी जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, डैमेज करते हैं प्रोसिक्यूशन नू। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट रिकॉर्ड से नहीं है जो अक्यूज को कनेक्ट कर सके विद द क्राइम, कि जदों भी प्रोसिक्यूशन स्पेसिफिक फैक्ट प्रूव नहीं कर पाता है तो अक्यूज को किसी भी रूप में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो है इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड, तुम नोट कर लो और थोड़ा कोई भी दिक्कत आती है रूलिंग थोड़ी डेफिनेटली हेल्प करूँ फ्रेंड। इस तरह के अपडेट लिए मेरे पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। आप मिलते हैं एक नए टॉपिक में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।